अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। हक और सच की आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है। सदाकत के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जब ये काम कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की जाती है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और यही कोशिश बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख के ख़िलाफ़ कई सालों से जारी है। और शुएब शेख साहब को आज भी ऐसे गिरफ़्तार किया गया जैसे किसी को अगवा किया जाता है। यानी वो पहुँचे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर जैसे ही जहाज़ ने लैंड किया, वहाँ उस एयरपोर्ट से शुएब शेख साहब को गायब कर दिया गया। किसने गायब किया? नामालूम अफ़राद वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी शनाख्त नहीं बताई, और उनको लेकर वहाँ से वो रवाना हो गए। जो लोग शुएब शेख साहब को रिसीव करने आए थे उनको भी कोई मालूमात नहीं दी गई। काफ़ी टाइम के बाद ये पता चला कि वो एफआईए के लोग थे। उन लोगों ने एफआईए में अब शुएब शेख को रखा हुआ है। शुएब शेख साहब इस वक्त एफआईए की कस्टडी में हैं, जबकि वो पहुंचे थे इस्लामाबाद कल अदालत में पेश होने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां उनकी पेशी थी। और ये पेशियां वो कई सालों से भुगत रहे हैं। 18 माह वो जेल में भी गुजार कर आ चुके हैं, जो कि जुर्म ना साबित होने के बावजूद जेल काटी है। और अभी तक ना एग्जैक्ट के खिलाफ कुछ साबित हो सका है, ना शुएब शेख साहब के खिलाफ कुछ साबित हो सका है। कितने गवाहान पेश किए गए, लेकिन किसी ने कोई ऐसी गवाही नहीं दी कि वहाँ पर कहीं कोई जुर्म कमिट हुआ हो। तो जब जुर्म कमिट ही नहीं हुआ, कोई जुर्म किया ही नहीं गया, तो फिर ये केसेस क्यों चल रहे हैं, ये भी बहरहाल समझ से बाहर है। लेकिन ये समझ में आता भी है। इसकी वजह यह है कि बोल हमेशा अदलिया का साथ देता है और हमेशा से साथ देता आया है। अदलिया के हक़ में आवाज़ उठाता है। जब अदलिया पर हमले किए जाते हैं, जब अदलिया को तकसीम करने की साजिश रची जाती है और इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, कैंपेन मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है अदलिया के ख़िलाफ़, तो बोल वो वाहिद चैनल होता है जो कि अदलिया के हक़ में खड़ा होता है, अदलिया को तकसीम करने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाती है तो बोल पाक फ़ौज के हक़ में खड़ा होता है। हमेशा से मुल्की और रियासती इदारों का साथ देता आया है बोल, और उनके हक़ में हमेशा खड़ा रहेगा, साथ देता रहेगा। और फिर इसी तरह से हक़ पर खड़ा होने की सज़ा मिलती भी है। और वही सज़ा इस वक्त शुएब शेख साहब को मिल रही है कि जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किस एफआईआर की बुनियाद पर किया गया, जो कि 7 साल पुराने मामले की है। 2016 के एक मामले की एफआईआर कल काटी गई, 8 मार्च की तारीख़ में एफआईआर काटी गई, क्योंकि पता था कि एक दिन बाद शुएब शेख साहब को यहाँ पर आना है, उनकी पेशी है। तो एक दिन पहले एफआईआर काट के और 24 घंटे में गिरफ़्तार भी कर लिया गया। तो एफआईआर काटने में तो 7 साल लगाए, लेकिन गिरफ़्तारी में 1 दिन भी नहीं लगाया, और 1 दिन के अंदर-अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कि इससे भी बोल अदलिया का साथ देने से या दीगर इदारों के का साथ देने से, हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने से या हकीकी सहाफ़त करने से रुकेगा नहीं, बल्कि जिस तरह पहले हमेशा सच्चाई बयान करता आया है बोल, और ऐसे लोगों को बेनकाब करता आया है जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, तो वो हकीकी सहाफ़त का सिलसिला जारी रहेगा। और शुएब शेख साहब को जितनी जल्द अज़ जल्द रिहा कर दिया जाए, ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला ख़त्म किया जाए, उतना ही बेहतर है। वरना इस वक्त आप देख लें सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है, टॉप ट्रेंड्स में रिलीज़ शुएब शेख का हैशटैग चल रहा है। इसके अलावा आई स्टैंड विद बोल का हैशटैग गुज़िश्ता 24 घंटे से चल रहा है। एग्जैक्ट से मुतालिक हैशटैग चल रहा है, नो क्राइम इन एग्जैक्ट, ये चल रहा है हैशटैग। बहुत सारे हैशटैग्स इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जो कि जिससे पता चल रहा है कि आवाम में कितना गम, कितना गुस्सा इस इंतकामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ पाया जाता है। चूँकि बोल आवाम का पसंदीदा चैनल है, नंबर 1 चैनल है, और न सिर्फ उसकी टीवी की व्यूअरशिप बल्कि सोशल मीडिया की जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स हैं, वो भी इस वक्त सबसे हाई हैं। और इसी वजह से वक्तन फ़वक्तन बोल न्यूज़ को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है। कभी केबल ऑपरेटर्स को ये कहा जाता है कि आप मुल्क के तमाम शहरों में इसकी नशरियात को बंद कर दें, कभी बड़े शहरों में इसकी नशरियात को बंद करवा दिया जाता है, कभी इसको केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर पीछे के नंबरों पर डलवा दिया जाता है। लेकिन लोग फिर भी ढूंढ कर, सर्च करके, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर ढूंढ ढांड के लोग इसको बहरहाल देख ही लेते हैं, चूँकि जिसको जो देखना है वो तो देखेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आज के इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग अपने पसंदीदा चैनल को देख ही लेते हैं। और जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंची है और अब इसकी डिटेल पहुंची है कि किस तरह इंतकामी तौर पर एफआईआर पिछले रोज़ ही काटी गई और फिर ये कार्रवाई की गई, तो उसके बाद लोग भरपूर तरीके से हैशटैग चला रहे हैं, बोल के साथ खड़े हैं, शुएब शेख साहब को रिलीज़ करने का मुतालबा कर रहे हैं। और ये अवामी मुतालबा अब ज़ोर पकड़ता जाएगा, और ये ट्वीट्स जो कि अभी हज़ारों की तादाद में, बहुत जल्दी लाखों में और फिर मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने इंतकामी कार्रवाई की, यकीनन उनकी आँखें सोशल मीडिया पर इस एहतजाज को देखकर खुल
जाएंगी। तमाम तंजीमों ने, जो भी सहाफ़ती तंजीमें, उन्होंने इस अमल की शदीद मज़म्मत की है, इस अंदाज़ की शदीद मज़म्मत की है। जिस तरह से ये गिरफ़्तारी की गई, इस तरह कोई अगवा भी नहीं करता, इस तरह किसी को बताए बग़ैर ऐसा लगा कि जैसे कि कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता मौजूद ही नहीं है। जो इतने पुराने मामले की एफ़आईआर कल काटी गई 7 साल के बाद, और फिर फ़ौरी तौर पर, जबकि कल पेशी थी, पेश होना था, इसके बावजूद फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तारी कर दी गई। लेकिन ये उशहत कंडे ज़्यादा अरसे तक चलेंगे नहीं और बोल हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हैशटैग रिलीज़ शुएब शेख पर आप भी ट्वीट कीजिए, हैशटैग आई स्टैंड विद बोल पर आप भी ट्वीट कीजिए और इस ट्रेंड का हिस्सा बनिए, ताकि इस हक़ और सच की जंग में आप भी बोल के शाना बशाना खड़े हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।